सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, आज आपका एक्सरसाइज 1A करने वाले हैं और ये आपका मैथ का लेक्चर है। तो मेरे भाई, आज का जो हमारा गोल है, सबसे पहला गोल कि हमारे पास गोल ही एक ही गोल है। वो क्या है? 6 to 11 ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन, यानी कि सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 11 तक जितने भी सवाल हैं उसमें उसके सभी के सॉल्यूशंस आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दूसरी बात कि भैया, जो इससे पहले का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 जो था आपका, उसमें हम लोगों ने 1 से 5 तक के सभी क्वेश्चंस के क्या किए थे, सॉल्यूशंस देखे हुए थे। यानी कि उसमें हम लोगों ने 1 से 5 तक के सभी सवालों का सॉल्यूशन किया है और आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसे देखा होगा। और उससे पहले जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 था, तो उसमें इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए थे कि जो कॉन्सेप्ट्स आपको इस एक्सरसाइज में काम आने वाले थे। तो आपने अभी तक तीनों एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, सॉरी, तीनों लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। मुझे इस बात पे भरोसा है, तभी आप इस लेक्चर में आ रहे हैं। अब दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। आप माइक्रोक्स बाय इनॉक्स एकेडमी पे जाइए। माइक्रोक्स बाय इनॉक्स एकेडमी हमारा एक अलग से चैनल है। हमारे कुल 2 चैनल है, एक इनॉक्स एकेडमी, एक माइक्रोक्स बाय इनॉक्स एकेडमी। उसमें हम 2 लोग काम करते हैं। तो वहाँ पे भैया जो भी 9th-10th के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स की क्लासेस शुरू हो चुकी है। फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट शुरू हो चुका है और आप आराम से वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्लास 10 के लिए वहाँ आपको 6 to 10 तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। और क्लास 10 के लिए जो अभी पढ़ा रहे हैं साइंस, उसमें करण सर पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब भाई क्या है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कुल 6 से लेके 11 तक के सवालों की। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी सवाल देखते हैं, क्योंकि भैया आपको पता है मैथ में जो है कम सवाल हो पाते हैं और समय ज़्यादा लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्त जिसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, जिसमें क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो एक्सरसाइज 1A ये है हमारा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सवालों की। तो भैया सवाल क्या है, सवाल क्या है? 6ठे नंबर सवाल की बात करने वाला हूं मैं, जिसका पहला सवाल है कि 9,998 से अगली 5 संख्या, 9,998 से अगली 5 क्रमागत प्राकृत संख्या को आपको लिखना है। प्राकृत संख्या को आपको लिखना है, प्राकृत संख्या लिखे। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में ये बताया था कि किसी भी संख्या से हमें जब आगे की संख्या जानना होता है, किसी भी संख्या, जैसे कि ये 5 है, इसके आगे एक मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ मेरे दोस्त, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। तो इससे आगे हमें क्या है, यहाँ पे क्या आने वाला है, 5 के बाद क्या है, हमें नहीं पता। अगर नहीं पता, ऐसे पता होगा सभी को, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ, मेरा काम समझाना है। तो यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं। किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या को जानने के लिए उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा 6, डब्बा में क्या हो जाएगा, 6। और किसी संख्या के से पहले की संख्या में जाननी है, जैसे कि 5 से पहले भैया क्या है, ये हमें नहीं पता, तो इस डब्बा में क्या भराएगा। तो इसको ऐसे समझना, तो 5 - 1 कर देंगे, पहले की संख्या जानने के लिए 1 घटा देते हैं, तो यहाँ पे भैया डिब्बा में 4 हो जाएगा। और बाद की संख्या जानने के लिए उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे देखना ध्यान से कि ये आपका जो सॉल्यूशन होगा ये क्या रहने वाला है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि 9,998, यही है सवाल। इससे अगली 5, तो भैया जब तक हम इसमें +1 नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे होने वाला है 9,999। उसके बाद फिर क्या होने वाला है, उसके बाद होने वाला है भैया 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद होने वाला है आपका 10,000।
फिर भैया होने वाला है 10,001, 10,001। फिर क्या होने वाला है 10,002, 10,002। फिर क्या होने वाला है 10,003, 10,003। तो 9,998 के बाद 9,999, 10,000, 10,001, 10,002, 10,003। तो हमें कैसे पता चल रहा है, जैसे जैसे हम एक जोड़ते जा रहे हैं हमें संख्या मिल रही है। तो 5 ही लिखना था, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसमें भी जब हम लोग एक जोड़े तो हमें पता चला ये संख्या। इसमें भी जब हम लोग एक जोड़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है एक अगली संख्या इससे। और इसकी अगली संख्या जानने के लिए फिर इसमें इसमें एक जोड़ना पड़ता है मेरे भाई, इसमें एक जोड़ना पड़ता है, तब ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है। अब इसके बाद हमें जानना है तो इसके लिए +1 फिर से करना पड़ जाएगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अब भैया सवाल नंबर दूसरा क्या है। दूसरा सवाल है 10 लाख। दूसरा सवाल क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है ना भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो भैया इसके तो 10 लाख के ठीक पूर्ववर्ती संख्या, 10 लाख के ठीक पूर्ववर्ती संख्या निकालना है आपको। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है। सवाल है कि संख्या 10 लाख के ठीक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। ठीक पूर्ववर्ती मतलब इसमें ये नहीं लिखा है कि आपको 5 बताना है, 3 बताना है, 4 बताना है। संख्याओं का इसमें कितना संख्या लिखना है वो क्लियर नहीं किया हुआ। यहाँ पे 5 क्लियर किया हुआ था तो हम लोगों ने 5 लिखा, यानी कि ठीक पूछा है, मतलब एक संख्या की बात कर रहा है वो, एक संख्या आपको निकालना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है मेरे दोस्त, वो 10 लाख में से क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो एक घटा देंगे, एक क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 9,99,999, 9,99,999। तो ये आपका सवाल नंबर दूसरा का आंसर था। सवाल नंबर तीसरे की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, सवाल नंबर तीसरा क्या है मेरे भाई, सवाल तीसरा जो है वो आप देख सकते हैं। सवाल तीसरा जो है वो है कितना है, 10,000, 10,003 से क्या करना है आपको, 4 क्रमागत पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या करना है आपको, लिखना है। 10,003 से 4 क्रमागत पूर्ण संख्या को लिखिए। यानी कि सवाल है संख्या 10,003 के पूर्ववर्ती 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या को लिखिए। तो मैं सवाल शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ, मेरा काम बस आपको समझाना है अच्छे तरीके से। तो 4 भैया जब हमें लिखना है तो ये क्या है, 10,003 है। तो भैया जब इसमें -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000, 1,002 हो जाएगा, फिर 10,001 हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, फिर 9,999 हो जाएगा, 9,999 हो जाएगा। तो हमें ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एक माइनस करते जाओ, पहले की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 करते हैं, और इससे पहले निकालना है तो -1 करेंगे, फिर इससे पहले निकालना है तो -1 करेंगे। यहाँ पे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से नोट कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, वीडियो के कमेंट में आप पूछिए। आपके सवालों का जवाब, आपके डाउट का जो भी आंसर होगा वो मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा। तो घबराने की कोई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए, आप आराम से हमसे पूछिए,
मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ा लेट से मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आपका हो गया है। तो हम लोग सवाल नंबर चौथे की ओर चलेंगे। तो भैया चौथा सवाल क्या कह रहा है हमसे? चौथा सवाल कह रहा है कि संख्या 79,99,999 के ठीक परवर्ती संख्या लिखें। ठीक है, तो चौथा सवाल जो है कितना था? 89,99,999, इतना ही था ना? एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से। संख्या 89,99,999। हाँ, परवर्ती संख्या इसका लिखना है, परवर्ती संख्या लिखना है। तो आपको क्या करना है? परवर्ती संख्या को लिखना है। तो इसका परवर्ती संख्या हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे भैया? तो इसका परवर्ती संख्या हमें जब लिखना है तो इसमें क्या करना है? पहले तो इसे एज इट इज उतार देना है, जैसे संख्या है वैसे उतार देना। परवर्ती मतलब बाद की संख्या होती है मेरी जान। तो यहाँ पे +1 कर देते हैं, यहाँ पे +1 कर देते हैं। किसी भी संख्या के बाद की संख्या को निकालने के लिए +1 करना पड़ता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे +1 करते हैं और संख्या को ऐड करते हैं, तो अब ये 79 का भैया 80 हो जाएगा, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख, ये 79 लाख 80 लाख में बदल जाएगा। 79 लाख क्या हो जाएगा मेरे भाई? 80 लाख में बदल जाएगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सवाल नंबर 5वां जो है वो कह रहा है हमसे कि संख्या 90,000, संख्या 90,000। अब भैया समझना थोड़ा सा कि संख्या 90,000 है, 90,000 है, 90,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो भैया 90,000 हो गया। अब इसमें आपको ए नंबर में परवर्ती संख्या निकालना है, परवर्ती संख्या निकालना है। ठीक है, परवर्ती संख्या निकालना है। और बी नंबर में भैया पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, पूर्ववर्ती संख्या को क्या करना है? निकालना है। तो 90,000 में पहला परवर्ती संख्या को निकालना है। तो हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे 90,000 है हमारा, 90,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 90,000 है। तो भैया ए नंबर का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ए में परवर्ती संख्या है, तो 90,000 में क्या करेंगे हम लोग? एक को जोड़ देंगे, तो बराबर 90,000 एक हो जाएगा। 90,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 90,000 क्या हो जाएगा? 90,000 एक हो जाएगा। और जैसे हम लोग सॉल्यूशन पार्ट बी करेंगे, सॉल्यूशन बी नंबर का करेंगे, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले का होता है, परवर्ती मतलब बाद का होता है। तो पूर्ववर्ती पहले का संख्या निकालना है। तो भैया 90,000 में एक को घटा देंगे, तो 89,999 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 89,999 हो जाएगा, 89,999 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट आता है तो आपको पहले समझने की कोशिश करना है, पहले समझने का कोशिश करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप अपने से पहले दिमाग लगाइए। अगर नहीं हो रहा तो वीडियो में कमेंट कीजिए। पहले दिमाग अपने से लगाना है, नहीं होता है तभी वीडियो में कमेंट करना है आपको। हो जाता है, क्योंकि दिमाग लगाने के बाद हो सकता है आपको समझ में आ जाए, वीडियो लेक्चर में आपका ध्यान कहीं और हो। तो कभी कभी सवाल ऐसे होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाई में कि हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो उस वजह से भी हमें कभी कभी क्या होता है कि कॉन्सेप्ट समझने में समस्या आती है। तो उस वजह से भी क्या होता है कि हमें कभी कभी समस्या आने लगती है कॉन्सेप्ट को समझने में।
तो यहाँ तक चलिए आपका हो गया है, तो बहुत शानदार बात है भैया। एक और सवाल बच जाता है हमारा 6 में, जो कि सवाल ये है कि 8,67,999 से अगली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले सवाल को लिखेंगे और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे देखेंगे। तो भैया आई भी यानी कि छठा नंबर सवाल है। छठा नंबर सवाल जो है ये कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है हमसे 8,67,999 से अगली तीन प्राकृतिक संख्या। तो भैया क्या करना है, अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। तो 8,67,999 से अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 8,67,999 जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो भैया +1 कर देंगे इसमें, तो एक संख्या में मिल जाएगी, क्या हो जाएगा 8,68,000 हो जाएगा मेरे दोस्त, 8,68,000 हो जाएगा। अगला संख्या हम लोग क्या करेंगे, 8,68,000 एक हो जाएगा, 8,68,000 दो हो जाएगा, 8,68,000 दो हो जाएगा। तो यहीं तक हमें लिखना है, यानी कि भैया तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। तो +1 तो यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है कि हमने क्या किया, +1 किया। यहाँ पे देखो क्लियर व्यू, यहाँ पे भी देखो क्लियर व्यू, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है मेरे दोस्त। और यहाँ पे भी मेरे चुन्नू मुन्नू +1 ही हो रहा है। कोई प्रॉब्लम मेरे दोस्त, यहाँ तक कोई समस्या तुम्हें नहीं होना चाहिए। मतलब अब इससे आसान लेवल क्या ही हो सकता है, सवाल खुद आसान लेवल का है। सवाल क्या है, सवाल खुद ही एक आसान लेवल का तुमसे पूछा गया है। तो यहाँ तक भाई नोट करो, यहाँ तक नोट करो। फिर हम लोग अब 7 नंबर का सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। 7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है हमसे, अब भैया 7वां नंबर सवाल क्या है। तो आपको क्या करना है भैया, 7वां नंबर सवाल में ऐसे करना है, ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है। अब भैया ये क्या है, अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है और इसको करना कैसे, प्लीज़ उस बच्चे से रिक्वेस्ट है कि भाई तुम जाके बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखो। लेक्चर 2 में ही शायद करवाया है मैंने ये, या फिर फर्स्ट का लास्ट पार्ट में करवाया है। तो वहाँ से जाके इसे दोस्त कवर करो। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है और ये बराबर का चिन्ह है। और एक और चिन्ह आ जाता है हमारे पास जो कि बराबर नहीं का चिन्ह है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। लेकिन अभी हमें वो भरना नहीं है मेरे दोस्त, अभी वो हमें भरना नहीं है। अब बराबर नहीं जो है जनरली हमारा काम इसी से हो जाएगा, इसलिए बराबर नहीं का चिन्ह भरना हमें नहीं है, वो आगे तुम्हें समझना है कि क्या है। तो भाई यहाँ पे देखो, अब मुझे किताब उठाना पड़ेगा सवालों को लिखने के लिए। तो भैया पहला सवाल क्या है, पहला सवाल जो है भैया वो क्या है, वो है 49 8201 और यहाँ पर है 49 79 81। दूसरा सवाल जो है मेरे दोस्त वो क्या है, 106 180 11 106 180 11। यहाँ पे क्या है 10 74 32 1 10 74 32 1 10 74
32 1। तीसरा सवाल जो है मेरे दोस्त, ये क्या है, 32 151, 32 151 प्लस 264, 24 699, 24 699 प्लस 11 382, 11 382। अब भैया चौथा सवाल क्या है, चौथा मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख रहा हूँ, 2 गुना 812, 2 गुना 812 और बराबर भैया ये क्या है 1624। अब समझो, इसमें तो भैया हमें यही भरना है, इसमें क्या करना है, इसमें तो हमें यही भरना है। तो मैंने आपको बताया था जिन बच्चे को भी ये समझ में नहीं आ रहा है बाद में जाके उस लेक्चर को देख लेना, अभी क्लास के साथ समझो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बड़ा या छोटा हमें संख्या कैसे पता चलेगा, पहले अंक हमें गिनना है, सब में अंक हमें क्या करना है, गिनना है कि भैया अंक दोनों में कहीं तो बराबर नहीं है। तो 1 2 2 3 4 5 6, इसमें 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोनों संख्या में 6 अंक है। तो अंक से हम डिसाइड भैया क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। तो भैया आप मिलाते हैं, पहले क्या मैं बोल रहा था कि सबसे पहले लास्ट से मिलाते हैं संख्या को कि क्या है वो, उसमें जो सबसे बाईं ओर जो स्थित अंक है वो क्या है। तो भैया बाईं ओर स्थित क्या है, 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों तो बराबर है। अब उसके बाद फिर दूसरा अंक को मिलाते हैं, 9 है, 9 है, दोनों तो बराबर है, नहीं हो रहा, तब तक मिलाएंगे जब तक लास्ट अंक नहीं आ जाता है हमारा, यानी कि दायां अंक नहीं आ जाता है, तो वहाँ से तब तक हम मिलाएंगे। भैया 8 को मिला रहे हैं, तो इसमें 8 है, इसमें 7 है, यानी कि 8 तो बड़ा है 7 से, तो इसमें ये हो गया बड़ा है, तो बड़ा वाला चिन्ह हो गया। अब इसमें गिनेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 अंक है, इसमें 8 अंक है, तो जिसमें अंक की संख्या ज़्यादा है, जिस संख्या में अंकों की संख्या ज़्यादा है वो संख्या डायरेक्ट बड़ी हो जाती है मेरे दोस्त, उसमें मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतना समय हम लोग क्यों खराब करेंगे, एक मिलाएंगे, 1 0 0 6 7। तो क्या करेंगे, पहले अंकों को गिनते हैं। पहला मेथड यही है कि पहले हम लोग किसी भी संख्या में ये डिसाइड करने के लिए कि वो संख्या बड़ा है या फिर छोटा है, अंकों को देखते हैं। अगर अंकों की संख्या दोनों संख्याओं में बराबर है तो पहले क्या करेंगे, उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है कि भैया बायां ओर स्थित, सबसे बाईं ओर स्थित, यानी कि सबसे बाईं ओर 4 है, इसमें भी 4 है, तो इन दोनों को एक एक करके मिलाते हैं। इसको मिलाएंगे इससे, इसको मिलाएंगे इससे, अगर ये दोनों बराबर है तो इसको मिलाएंगे इससे, और ये दोनों भी बराबर है तो इसको मिलाएंगे इससे। तो यहाँ पे 8 आ जाता है हमारा, यहाँ पे 7 आ जाता है, यहाँ पे 7 आ जाता है, यहाँ पे 8 आ जाता है। अगर यहाँ भी 8 8 रहता, यहाँ पे भी 8 8 रहता, तो फिर आगे मिलाते तो यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 9 आ जाता। तो यहाँ तक समझने वाली बात है। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे सामने ये दे दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 32 है, ये 24 है, तो बिल्कुल देख के नहीं मारना होता है, क्या वैसे मार दो, बिल्कुल भी नहीं। पहले हमारे सामने इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा भैया, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसे जोड़ दो, तो 4 1 कितना हो जाता है, 4 1 5, 4 1 कितना हो गया 5, 6 5 11 का 1 बाकी 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसमें 3 ही अंक थे, जुट गया भैया। अब ये जो 2 अंक बच गए उसे एज इट इज उतार दो, तो इसका जो वैल्यू हुआ हमारे पास वो भैया कितना हो गया 32 15, 32 15। अब इसको जोड़ देते हैं, 9 को जोड़ेंगे 2 अंक के साथ, इकाई वाले को जोड़ते हैं पहले, फिर दहाई वाले को जोड़ते हैं, फिर सैकड़ा वाले को जोड़ते हैं। इस टाइप में जिसको जोड़ नहीं आता है वो ऊपर नीचे लिख के जोड़ लो। तो सबसे पहले लास्ट और इसका भी लास्ट जोड़ेंगे, तो 9 2 11 हो गया, 11 का 1 बाकी 1। अब फिर अगला अंक को जोड़ेंगे, 8 1 9 और यहाँ पे 9, 18 का 8 बाकी 1, 6 1 7, 7 3 10 का 0 बाकी 1, 4 1 5, 5 1 6, अब बाकी नहीं बचा 2 1 3। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो इसका वैल्यू आया हमारे पास वो क्या हो गया, वो भैया हो गया 3681, 3681, 3681। तो भैया 32,315 बड़ा है कि 36,081 बड़ा है, तो हमारे लिए तो ये बड़ा है। अरे भाई साहब, हमारे लिए तो ये बड़ा है। बोलो, मैं बोल के साइन उल्टा मार दिया, कोई नहीं, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो
315 और 36,081 में 36,000 हमारे सामने क्या है, बड़ा है। 32 बड़ा है कि 36, तो 36 बड़ा है, तो हमारे सामने 36 बड़ा है। तो यानी कि हमें पूरा इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब इस सवाल को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे 1624 है, यहाँ पे 2 गुना 812 है। आप इसे क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 812 को जब आप गुना करेंगे तो 1624 हो जाता है। 1600 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। और आपके सामने जो दूसरा संख्या दिया है वो 1624 ही है। तो मेरे भाई ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, ये दोनों संख्या आपस में क्या है, बराबर है। 812 गुना 2 और 1600 दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो वो संख्या क्या है, हमारे सामने बराबर है। तो यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे और उसमें भी बहुत सवाल आपको बनाने हैं। तो फटाफट आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, जिसे कोई भी प्रकार का समस्या हो। एम्पल टाइम है इतना भैया नोट करने के लिए, आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए। अब क्या है, अब सवाल नंबर 8 है। अब क्या है, अब सवाल नंबर 8 है। अब सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर भैया 8 है। 8 है सवाल नंबर हमारे सामने, अब 8 है। तो 8वां का पहला सवाल क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। पहला सवाल जो है इसका वो ही भैया थोड़ा ज़बरदस्त है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, आपके लिए हो सकता है। 242, 152, 152, 146, 146। अब हमारे लिए क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब बहुत पहले भी बना लिया है, इसीलिए। 293। कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब बोलते हैं हमारे लिए कुछ नहीं, तो आपके लिए वो चीज़ें भले कुछ ना हो लेकिन जान की गलती हो जाती है। इसीलिए इस बात पे कभी अहंकार मत करना मेरे दोस्त कि हमें सब आता है। इसको क्या करना है भैया, इसको ना अवरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में, और परिणाम को क्या करना है, परिणाम जो होगा हमारा उसको ऐसे दर्शाना। ऐसे दर्शाना मतलब इस चिन्ह के साथ दर्शाना है। परिणाम को इस चिन्ह के साथ दर्शाना है। तो समझ में आ गया। सवाल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा ज़्यादा समय खराब ना हो, हमें आपको समझाना है बस कि आपको सवाल समझ में आ जाए। तो अब इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। मैंने बताया था आपको, अवरोही मतलब घटता क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम। तो घटते क्रम में पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। घटते क्रम में सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो भैया जब बड़ी संख्या को लिखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो सबसे बड़ा संख्या इसमें से कौन सा है मेरे दोस्त, 137, 242, 152, अभी तो सबसे बड़ा ये है 146, 293, अब ये हो गया बड़ा 411, 27। तो 411 है सबसे बड़ा, 411 है मेरे दोस्त, ये बड़ा है। अब इसे थोड़ा सा छोटा कौन है, ये तो हमारा हो गया। अब इसको गोली मारो, अब कौन सा बचा हमारे पास, तो भैया यहाँ पे जो है 293 और 242 है। तो 293 है मेरे दोस्त, 293 ये भी हो गया हमारा। अब उसको भी जाने दो। उसके बाद 242 हो गया हमारा, 242 हो गया, इसको भी जाने दो, जाने दो इन लोग को।
अब क्या बचता है हमारे पास 137, 152, 146। तो ये बड़ा है, ये 146 जो है वो क्या है 242 से छोटा है, या फिर 242 बड़ा है 146 से। अब ये हो गया। अरे मेरे भाई यहाँ पे 152 भी है, 152 भी है, तो 152 को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब क्या होगा, अब 146 का नंबर आएगा, अब 146 का नंबर आएगा, अब 137 का नंबर आएगा भैया, अब 137 का नंबर आएगा, और लास्ट में इस 27 का नंबर आएगा। यानी कि 411 बड़ा है 293 से, 293 बड़ा है 342 से, 342 बड़ा है 152 से, 152 बड़ा है 146 से, 146 बड़ा है 137 से, और 137 बड़ा है 27 से। तो यहाँ तक आपको ये सवाल का सॉल्यूशन आराम से समझ में आ गया हो। और मेरे दोस्त दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल हमारे सामने ये है कि भैया इसको भी मैं ना क्या करता हूँ बोर्ड पे लिख ही देता हूँ किताब की मदद से। तो दूसरा सवाल जो है भैया वो है 1124, 1124, 1078, 1078, 1078, 921, 921, 1169, 1169, 201, 201, 1067, 1067। तो इस सवाल को आपको क्या करना है, इसको क्या करना है आपको कि इसको ना, ये अवरोही क्रम में था तो ये भैया आरोही क्रम में होगा, आरोही क्रम में होगा। और जब आरोही क्रम में होगा तो परिणाम जो होगा अब की वो आपको कैसे दर्शाना है, परिणाम को अब की आपको इस बार ऐसे दर्शाना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्यों दर्शाना है इसमें भैया, क्योंकि मेरे दोस्त आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम जो होता है उसमें सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी संख्या को लिखते हैं। तो मान लीजिए जब सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, यहाँ पे कोई संख्या लिखा मैंने सबसे छोटा है, तो उसके बाद जब लिखेंगे तो उससे थोड़ा सा बड़ा संख्या को लिखेंगे, उससे थोड़ी सी क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो जब इधर बड़ा संख्या और इधर छोटा संख्या, तो ये वाला ही तो चिन्ह का यूज़ करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे इस चिन्ह का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो फटाफट आप अपने आंसर को कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आंसर है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिखिए, तो भैया 201 है, 201 है, ठीक है, 201 है। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा, बाकी सबसे छोटा होना चाहिए, तो सब 921 है, 921 है। उसके बाद इससे बड़ा, बाकी सबसे छोटा होना चाहिए। तो ये तो 1100 में, ये 1100 में आ गया, ये 1000, 1000, तो 78 और 67। तो भैया ये आ जाएगा 1067 है। उसके बाद कौन सा आने वाला है, 1078 आने वाला है, 1078 आने वाला है। जिन जिन संख्या को आप लिखते जा रहे हैं उनकी नीचे अंडरलाइन करते जाइए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया मैंने इन संख्याओं को लिख दिया है, इन संख्या को क्या किया है, लिख दिया है। अब 1100, 1100, इसमें 1124 है, 1169 है, तो 1124 यहाँ पे आ जाएगा, 1124। उसके बाद यहाँ पे आएगा 1169, 1169। तो यहाँ तक आपके सॉल्यूशन हो चुके हैं। ये सवाल का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल गया है। अगर आपने पहले बना लिया था तो बहुत शानदार बात है, और अगर नहीं बना तुमसे तो भाई कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। अब मैं 2 सवाल आपको दे रहा हूँ होमवर्क में मेरे भाई, 2 सवाल क्या कर रहा हूँ मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप होमवर्क को करके रखिएगा अच्छे तरीके से, और आप अपने होमवर्क को हमारे डाउट ग्रुप में भेज सकते हैं, होमवर्क डन लिख के। तो वहाँ से आपके होमवर्क क्या हो जाते हैं हमें दिख जाते हैं। तो भैया क्या है, 121 है, 121 है, 516 है, 201 है, 516 है, 201 है, 201 है, 112 है, 211 है, 112 है, 211 है, 112 है, 211 है, 615 है, 615 है, 615 है, और 156 है, 156 है। इसको क्या करना है आपको मेरे दोस्त, इसको करना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम में इसमें ये नहीं बोला है कि आप परिणाम को इसके साथ दर्शाएं या फिर इसके साथ दर्शाएं। तो जब परिणाम को दर्शाने के लिए नहीं बोला है तो आप डायरेक्ट संख्याओं को लिखते जाइए, सबसे
छोटी संख्या को लिखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि सबसे छोटा कौन सा है भैया, 112 है, 112 है, डॉट लगाइए, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 121 है, उससे फिर थोड़ा सा बड़ा 156 है। तो ऐसे करके आप लिखते जाइए, आपके आंसर ये भी सही रहने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपका मन करे कि भैया हमें ये एक्स्ट्रा में लगाना है तो लगा देना मेरे भाई, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल नंबर चौथा जो है हमारे सामने वो क्या है, वो है कि 46 12 64 12, 46 12 46 12 64 12 64 12 46 12 64 12 21 64 16 42 21 64 16 42 21 64 16 42 24 61 14 26 24 61 14 26 24 61 14 26 14 26। इसको क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है, और यहाँ पर भी परिणाम को किसी प्रकार से दर्शाने के लिए नहीं बोला गया है। आपके मन पर है, आप दर्शाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी दर्शाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अवरोही क्रम में। तो ये दोनों सवाल जो थे आपके लिए, ये दोनों सवाल जो हैं ये मेरी तरफ से HW हैं। आप अपने होमवर्क में इसे ऐड कीजिएगा और घर में इसे सॉल्व करके देखिएगा, तो आपसे ये सवाल हो सकता है बन जाए। और अगर नहीं बने तो भी कमेंट में कर देना है कि HW जो है भैया नहीं बना। अगले क्लास में इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जब मैथ की क्लास होगी। साइंस में मैथ का सोल्यूशन मैं तो नहीं दे सकता भाई, इसीलिए। या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा तो टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा, या फिर वीडियो के कमेंट में भी बता दूंगा इसका आंसर। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, तो उसके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आए कि हमें इस सवाल के लिए पर्टिकुलर चाहिए, तो आप वीडियो बोल देना कि भैया वीडियो में बना के दे दो, मैं वीडियो में दे दूंगा आपको अगले मैथ के लेक्चर में। यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए, यहाँ तक आप क्या कीजिए, इसे भाई नोट करो भाई फटाफट। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो देखो यहाँ पे 9 नंबर सवाल हमसे कहता है, चीख चीख के इस चीज़ को कहता है कि क्या कहता है सवाल नंबर 9 कि पहला सवाल जो है वो कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी वो 3 अंकों की सबसे छोटी वो यहाँ पे मेरे दोस्त 6 अंकों की है। 6 अंकों की सबसे छोटी वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की सबसे छोटी व 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर यहाँ पे क्या रहने वाला है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आंसर देखो। पहला सवाल है, मैं लिखने के लिए सिखा देता हूँ। तो भैया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या रहने वाला है मेरे दोस्त, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मैंने बता दिया, जितना अंक पूछे उतना 9 लगा देना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अरे भाई छोटी पूछ रहा है, मेरा दिमाग कहाँ है यार। तो एक लगा दो, उसके बाद बाकी शून्य लगा दो। तो एक लगाने के बाद 5 अंक बचता है हमारा, तो 5 शून्य लगा दिए। तो अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो भैया यहाँ पे 3 9,
अब हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है यानी कि बीच का अंतर, यानी कि मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ 5 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 5 और 3 में कितने का अंतर है, तो भैया 2 का अंतर है। कैसे पता चला, 5 में से 3 को घटा दिए तो 2 का अंतर हमें मिला, ठीक है, 2 का अंतर हमें मिला। यानी कि 3 से हमें 5 पर जाना है तो 4 और 5, तो 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पे समझो अंतर हमें निकालना है, इसीलिए अंतर बराबर, इसीलिए छोड़ो मेरे भाई, यहाँ पे करने के बाद में तुम थोड़ा सा क्या हो जाओगे, गड़बड़ा जाओगे। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा, इसलिए अंतर बराबर, अंतर, इसीलिए अंतर, अंतर, अंतर बराबर। तो बड़ा संख्या जो है माइनस ये जो संख्या दी हुई है हमें बराबर, घड़ा दो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 है। घटाने के बाद हमारा जो आंसर आने वाला है भैया, भैया वो क्या आने वाला है, सॉरी 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 सॉरी, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत हो गया, 001, 001। अब कैसे घटाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 0 में से 9 नहीं जाएगा मेरे दोस्त, 0 में से 9 नहीं जाएगा। यहाँ पे पैसा ले लिए, 1 हो गया, अब ये 10 हो गया, 10 में से 9 घटा, 1 बचा, यहाँ बचा 9, ठीक है, 9 में से 9 गया, 0 बचा, फिर यहाँ भी बचा 9, क्योंकि ये पैसा दिया तो सबके पास 10 हो गया, और भैया ये इससे पैसा लेके इसको दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी बचा 0, यहाँ बचा 9, अब घटने वाला है भी है कुछ ही नहीं, तो 9 हो गया, अब ये बचा 9, तो 9 हो गया। यानी कि समझ लो ये 10 था, ठीक है, 1 पैसा दिया इसको, ये 10 हो गया, अब ये इसको पैसा दिया, ये 10 हो गया, अब ये इसको पैसा दिया, ये 10 हो गया, ये इसको, तो 10 था, 10 में से ये इसको पैसा दिया, 10 हुआ, लेकिन ये अब 9 हो गया। अब ये 10 था, फिर इसको पैसा दिया, फिर ये 10 हुआ, ये 9 हो गया। तो यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग घटा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे संख्या हमें लिखनी होती है। सोचो भाई इतने बेसिक से घटाओ तुम्हें कौन बताएगा यार। तो ये सभी क्या है, समझने के लिए है। इसके ऊपर मैं इसे मिटा देता हूँ। सवाल नंबर 2 जो है वो हमसे कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी व 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग, वो बड़ी वो अब मेरे भाई योग मतलब क्या होता है, योग मतलब क्या होता है, यानी कि जहाँ तुम्हें आंसर पूछे वहाँ पे घटाव कर देना है तुम्हें, जहाँ पे तुम्हें योग पूछ रहा है भैया वहाँ पे संख्या को जोड़ देना है, वहाँ पे क्या कर देना है, संख्या को जोड़ देना है, वहाँ पे जोड़ देना है। तो इसका जो आंसर आने वाला है मेरे दोस्त, आप ऐसे लिखोगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाता है, ये खींच दिया मतलब समझ लेना भाई ऊपर वाला ही लाइन है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भैया हो जाता है 4 9। अब क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भैया 5 9 हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा। इसलिए योग बराबर पूछा है हमें, इसलिए योग बराबर तो भैया जोड़ देंगे 4 अंक प्लस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 9 18 का 8 बाकी 1, 9 9 18 और बकिया 1 19 का 9 बाकी 1, 9 9 18 और बकिया 1 19 के 9 बाकी 1, 9 9 18 और बकिया 1 19 के 9 बाकी 1, और 9 और बकिया 1 10, 10,000 सॉरी 1,09,998, 1,09,998। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो भैया ये आ रहा है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, तो ये हमारे पास सही है। तो यहाँ तक दोस्त नोट करो, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो, नोट करो फटाफट।
नोट करो मेरे भाई। फिर हम लोग सवाल नंबर 10 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 10 की ओर चलेंगे। उसमें से मैं 2 सवाल तुमको कराऊंगा, 2 सवाल तुमको कराऊंगा, 2 HW के लिए दे दूंगा, ठीक है। 2 HW के लिए दे दूंगा तो ताकि तुम्हारी कुछ प्रैक्टिस घर में भी हो जाए। और HW दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं भाई कि तुम्हें वो सवाल छोड़ देने हैं, मैं सही बता रहा हूँ। HW दे रहा हूँ, कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, सवाल को लंबे टाइम तक याद रखोगे। और गलती से कभी जैसे कि अगर पूरा किताब तुमने बना लिया, पूरा किताब तुमने बना लिया अच्छी तरीके से, अपने तरीके से मेरे बताने के बाद, एक बार अपने से बिना देखे सॉल्यूशंस को, लिटरली मैं कह रहा हूँ तुम वो चीज़ सीख जाओगे, उसके बाद फिर तुम्हें कभी वो चीज़ कभी नहीं भूल सकती। एक बार सीख जाने के बाद जो गलती करके तुम खुद सीखोगे वो मेरे सिखाने के बाद तुम्हें नहीं आएगा। यानी कि मैं तो सिखा रहा हूँ वो ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ तुम अपने से गलती करके सीखोगे वो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। इसलिए प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। तो मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा मेरे भाई। तो देखिए कहाँ गया भाई, यहाँ तक आपका हो गया। अब समझना सवाल नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है। वो आपसे बात कर रहा है विस्तारित रूप में लिखने के लिए। अब तुम लोग एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी कहा था जब मैंने वीडियो कॉन्सेप्ट का लेक्चर जो दिया था, तुम बेसिक कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर दिया था, कि भैया ये तुम्हारे एक्सरसाइज 1A में काम आने वाला है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पर, बहुत सारे, जिसमें क्या हो रहा था कि वो आ रहे हैं, आपको सवाल बता रहे हैं और चले जा रहे हैं, आए सवाल बताए और चले गए। यानी कि कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। आपको सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन हुआ, बस आप छापो और हो गया आपका, आप उसे रट लो। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, क्यों दिया, कि मुझे पता था कि सवाल मेरे कराने से आपसे, मैं सवाल करवाता भी तो इतने अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ कि आप समझ जाते। लेकिन कॉन्सेप्ट इसलिए दिया कि कभी बेसिक्स में तुम कमज़ोर ना हो जाओ। और जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया अगर आप उसे नहीं करके आ रहे हैं तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं हुआ मेरे उस लेक्चर को कराने के लिए। बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि करके आते हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आपके लिए। ये एक्सरसाइज बिल्कुल मायने नहीं रखती है कि आप सवाल को रट के आ रहे हैं यहाँ पे या फिर कैसे आ रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब वही हुआ कि छलांग लगा के आ जाना। आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, कॉन्सेप्ट को देखिए। मैं जो भी लेक्चर दे रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं था मुझे भी यहाँ पे मैं आके सवाल आपको करा के चला जाता, इतने क्या बोलते हैं इसको, इतने डीप में नहीं भी समझाता तो हमें व्यूज़ मिल जाते, कहीं ना कहीं व्यूज़ हमें मिल जाते। लेकिन मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं ना कर रहा, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे आए उसे ऐसा फील नहीं हो कि भैया आधा करा के चले गए या फिर हमसे नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट चाहिए, हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, हर चीज़ में उनको सोचना ही है। तो उनके लिए भैया मेहनत किया हूँ मैं। और आप सब लोग कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर को देखिएगा ज़रूर से ज़रूर। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप आ रहे हो, घुस रहे हो लेक्चर में, तो मैं क्या ही बोलूँ। यह क्या हो गया भाई, ये चार्ज हो गया पूरा की
एक सेकंड भाई, थोड़ा सा रुक जाओ यार, समस्याएं सारी एक ही साथ आ जाती हैं, क्या बताऊं मैं। हाँ तो चलो भाई देखो, इसको ना पहले जगह भी रखने दो। हाँ हाँ तो भाई इसे मैं बोल रहा था कि कॉन्सेप्ट की क्लास को आप लोग देख लेना। तो सवाल नंबर 10वां जो है आपसे वो क्या कह रहा है कि विस्तारित संख्याओं को लिखिए। विस्तारित संख्याओं को लिखना है, संख्याओं को विस्तारित, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए और इनके विस्तारित और इन प्रत्येक को विस्तारित कीजिए। तो पहला सवाल जो है 780 456 है। पहला सवाल जो है 480 और 480 और कितना है भैया, कितना है 780 और 456 है, 780 और 456 है। तो मैंने बखूबी उस लेक्चर में बता दिया था कि कैसे निकालना है। 2-3 तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो कैसे निकालना है मेरे भाई। पहले क्या करना है, 7 किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 7 भैया लाख के स्थान पे, तो 7 गुना 1 लाख कर देंगे बराबर 7 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक। प्लस 8 भैया वो 10,000 के स्थान पे है, तो 8 गुना 10,000 कर देंगे। प्लस जीरो जो है वो क्या है, जीरो जो है वो 1,000 के स्थान पे, तो भैया 0 गुना 1,000 कर देंगे, 0 ही हो जाएगा। 4 जो है भैया वो क्या है, वो 100 के स्थान पे है, तो 4 गुना 100 कर देंगे, 4 गुना में 100 कर देंगे भैया। प्लस 5 जो है वो दहाई के स्थान पे है, तो 10 कर देंगे। प्लस 6 जो है वो इकाई के स्थान पे है। तो अब क्या हो जाता है यहाँ पे कि हो जाता है हमारा 7 लाख प्लस 80,000 प्लस 1000 में 0 हो जाएगा, प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6, ठीक है। तो 7 लाख और ये क्या है, ये 80,000 प्लस 1000 में 0 है, और ये क्या है 450 और 6। अब मैंने ऐसे भी बताया था कि एक अंक का भी आप निकाल सकते हैं, 6 गुना 1 बराबर 6, 5 गुना 10, 5 गुना 10 बराबर 50। तो ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक एक करके निकाल सकते हैं। फिर उसी संख्या को क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे आ रहे हैं आप, तो 50 प्लस 6 कर सकते हैं। इससे पहले ये 4 संख्या को भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर से क्लियर हो जाएगा, तो आप उसे एक बार कर लेना, ठीक है। सवाल नंबर 2 जो है, दूसरा सवाल जो है हमारे सामने 289 159 है, 289 159 है, 289 159 है, 289 159 है, 289 159 है। तो भैया इसको कैसे करेंगे, तो 2 जो है लाख के स्थान पे है, तो 2 गुना लाख के स्थान पे है, 8 जो है वो 10,000 के स्थान पे है, तो 8 गुना 10,000 कर देंगे। प्लस 9 जो है वो 1,000 के स्थान पे है, तो 9 गुना 1,000 कर देंगे। प्लस 1 जो है वो 100 के स्थान पे है, तो ये कर देंगे। और प्लस भैया जो है वो क्या है 50 जो है गुना सॉरी 5 जो है वो गुना 100 के स्थान पे है, कर देंगे। और प्लस क्या कर देंगे, प्लस 9 जो है वो इकाई के स्थान पे है, तो 1 कर देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 9,000 9,000 प्लस 100 प्लस 50 और प्लस 9। तो ये आपका आंसर है सवाल नंबर 2 का। अब मेरे दोस्त ध्यान से समझना, 126 105 126 और 105। तीसरा जो है वो लिख दिया हूँ मैं आपके सामने। और चौथा वो क्या है 27,058। ये बहुत हल्का सवाल है, तुरंत हो जाएगा। 27,058
58। तो इसको तुम्हें HW में सॉल्व करना है भैया। HW है ये हमारा, इसको मेरे दोस्त HW में सॉल्व करना। ये HW है तुम्हारे लिए, HW है तुम्हारे लिए भाई। तो यहाँ तक नोट करो, HW में सॉल्व कर लेना मेरे भाई, मैं बता दे रहा हूँ, इसका मतलब HW में सॉल्व तुम्हें करना है। यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक फटाफट नोट करो। क्लास नोट्स आपको जितने भी ये PDF पढ़ाए गए हैं वो सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सारे के सारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। डाउट टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो फटाफट नोट कीजिए। फिर सवाल नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि ज़्यादा बड़ा है नहीं हमारे लिए। उसमें भी भैया मैं दो सवाल ही कराऊंगा, बाकी सवाल मैं क्या करूंगा, बाकी सवाल HW दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, और जब तक ऊपर के दिमाग का उपयोग नहीं करोगे तब तक क्या बोलूँ मैं, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा सवाल, इसलिए 2 सवाल ही कराऊंगा उसमें भी। तो चलो ये हो गया है तुम्हारा। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, मेरे मन की मैं जानूं और तेरे मन की राह। तो 11 नंबर जो सवाल है वो आपसे कहता है, चीख चीख के कहता है मेरे भाई। यहाँ पे आपको पहला सवाल है 1 मिलियन बराबर डैश लाख। तो यहाँ पे लाख की संख्या भरनी है। दूसरा सवाल 1 करोड़ बराबर डैश मिलियन। तीसरा सवाल क्या है, 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। एक करोड़ बराबर डैश 10 लाख, 1 लाख बराबर डैश 10,000। बी भैया बी 1 मिलियन बराबर 10,000। 1 मिलियन बराबर डैश 1000 है ना, 1000। अब यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कि भैया 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ये मेरे दोस्त वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अब सवाल में हमें भरना, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख में लाख कितने लाख मिलाएंगे, लाख मतलब एक लाख की संख्या कितनी होगी कि भैया 1 मिलियन हो जाए। तो 1 लाख होगा, यानी कि 10 बार 1 लाख को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, ये कि हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा 10 लाख। यानी कि ऐसे समझो, ये पूछ रहा है क्या, 1 मिलियन बराबर कितने लाख। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो इकाई, ये इसका सॉल्यूशन रहा मेरे दोस्त, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। पूछ रहा है कितने 10 लाख होंगे, कितने लाख होंगे। तो भाग दे देंगे लाख से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख। अब भैया देखो नीचे में कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर का भी 5 कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बचा भैया कितना बच गया, हमारा जो आंसर है वो 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भरेंगे हम लोग 10 भर देंगे। 10 गुना 1 लाख करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा, और 10 लाख बराबर ही 1 मिलियन होता है। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब भैया इसका आंसर ये रहा, 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, और करोड़,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब कि ये सीधा समझो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति का खेल चल रहा है और इसी खेल में तुम्हें खेलना है। तो भैया अब मिलियन पूछा, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। मिलियन मतलब 1 मिलियन से पूछ रहा है तुमसे। तो भैया अब क्या करेंगे हम लोग, फ्री से काटेंगे, फ्री से काटेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य कट गया। तो भैया यहाँ पे फिर जो है हमारा 10 आ गया, यानी कि यहाँ पे 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 10 मिलियन करेंगे तो 1 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 लाख जब मिलता है तो 1 करोड़ बन जाता है। यानी कि 10 लाख रुपया मान लो अलग अलग करके रखा हुआ है, 10 गद्दी आता है रुपयों का, 10 गद्दी, एक गद्दी में क्या है, 1 मिलियन है। तो अवसर से 10 गद्दी चाहिए भैया, 10 बंडल चाहिए नोट के, 10 बंडल चाहिए। एक बंडल में एक 10 लाख आ रहा है, तो 10 बंडल में 10 लाख आएगा, तो 1 करोड़ हमारा बन जाएगा। अब ये तुम्हारे लिए मेरे दोस्त एच डब्ल्यू इसे करके आना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, दिमाग लगेगा, दिमाग लगेगा। ये भैया आपके लिए सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूशन को देख के तुम्हें क्या करना है, चीज़ों को समझना है। और इसे क्या करना है, इसे तुम्हें करना है सॉल्व इट योरसेल्फ, स्वयं सॉल्व करें। और अगर नहीं हो रहा है, और अगर आपसे भैया नहीं हो रहा है सॉल्व, तो करें कमेंट कि भैया नहीं हुआ, भैया नहीं हुआ। सवाल नंबर 11 हमसे, सवाल नंबर 11 कमेंट में करना है, सवाल नंबर 11 नहीं हुआ, सवाल नंबर 11 नहीं हुआ। तो यहाँ तक आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और कुछ बातें हम लोग बात करेंगे अभी इस पर। उससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई क्या है बात ये है कि तुम नोट करते हुए भी चलो और सुनते हुए भी चलो। अब देखो बात क्या है, अब सुनना बात क्या है। तो बात ये है कि ये जो हमारा चैप्टर था और इसके सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपके लेक्चर नंबर 4 तक में क्या हो गए, कवर हो गए। अब जो हमारा लेक्चर अगला आने वाला है वो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट का ही होगा। लेक्चर नंबर 5 जो होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट का होगा, एक्सरसाइज 1B के लिए, एक्सरसाइज 1B के लिए, जिसमें कि हम लोग देखेंगे क्या, इसमें कि हम लोग देखने वाले हैं लंबाई जो है मापने की इकाइयाँ, धारिता की इकाइयाँ, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और थोड़ी सी चाल, दूरी और समय में संबंध देख लेंगे हम लोग, और इससे ज़्यादा कुछ हम लोग देखने वाले है नहीं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसलिए करा रहा हूँ मेरे दोस्त, ताकि आप आराम से उसे करिएगा और आराम से चीज़ों को समझिएगा। धीरे धीरे आपसे भी सवाल सॉल्व होने लगेंगे। और सवाल मैंने पहले ही बता दिया भैया कि ये जो है प्रैक्टिस का सारा खेल है। प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिस से डरिएगा नहीं, होगा। सवाल शुरू में सॉल्व किसी से नहीं होते, तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे देखिए मेन बात क्या है, सवाल को समझना, सवाल को तोड़ना सीखो, सवाल को तोड़ना सीखो। और जब सवाल को तोड़ना सीख जाओगे एक बार, तो बहुत सवाल तुमसे सॉल्व होने लगेंगे। तो सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए।
तो ये लेक्चर यहाँ तक था और एक्सरसाइज ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और एक ही लेक्चर उसमें लगेगा मेरे भाई, एक ही लेक्चर लगेगा जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे लेक्चर 1B के लिए। तो आज इस चैप्टर का एंड, सॉरी इस एक्सरसाइज का एंड होता है। तो एक्सरसाइज एंड होते होते और जिनसे सवाल नहीं हो रहे हैं उनके लिए कि भैया सुनना ध्यान से, आपको हार नहीं मानना, किसी भी इंटेंट पे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, समझो धीरे धीरे, एक समझते समझते कोशिश करते करते एक ना एक दिन हो जाएगा। तो उन्हीं के लिए कि नसीब जिनके मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, फिर से सुनिएगा कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो आपको इम्तिहान से भागना नहीं है, घबराना नहीं है भाई, भागोगे तब तो फिर सभी दिन कभी नहीं होगा सॉल्व। ये बात मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और सभी भागते हैं, मैं भी भागता था, भागता हूँ, अभी फेस करना पड़ रहा है उन चीज़ों को। तो कभी ना कभी आपको ज़िंदगी में फेस करना पड़ेगा, इसलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और पूरा सॉल्यूशन आपको जहाँ नहीं भी समझ में आए दोस्तों के साथ एक बार बैठ के बात कीजिए, उनसे समझिए, आपके जो भी दोस्त हैं आपके 6-7 में। और इतने हलवा टाइप के क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप एक बार करोगे हो जाएगा। तो आप अपनी रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए इनॉक्स अकेडमी के बारे में। और मैंने बता दिया कि 10th वाले बच्चे माइक्रोक्स बाय इनॉक्स अकेडमी पर जा सकते हैं, 9-10 के बच्चे, वहाँ पे साइंस शुरू हो चुका है, और आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, थैंक यू, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय।